समोसे खा लो समोसे, 5 तरह की चटनी के साथ, तीखे चटपटे समोसे, जो खाए बार बार आए, जो ना खाए बहुत पछताए, एक बार खाकर देखो। रीना इस तरह गांव में घूमकर आवाज लगाते हुए समोसे बेचने लगती है, लेकिन कोई भी उससे समोसे नहीं खरीदते, बल्कि उसके पीछे बातें होने लगती हैं। ये उस 5 तरह की चटनी के साथ समोसे बेचने वाली की बहरूपिया नहीं लग रही? लग तो रही है, और देखो ना, समोसे और चटनी बनाने का स्टाइल भी कॉपी कर लिया उसने। कहीं इसने ही तो उसके दुकान में आग नहीं लगाई? हो सकता है, वैसे भी जमाना बहुत खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं है बहन। सही कह रही हो। रीना उनकी बात सुन लेती है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, वो समोसे चटनी का रेस्टोरेंट हमारा ही था, कुछ चूक के कारण वहाँ आग लग गई और बिजनेस खत्म हो गया। अब मैं रोड पर घूमकर फिर से कमाई का जरिया ढूंढ रही हूँ। बड़ी अच्छी कहानी बनाई तुमने, अब चल भाग यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगी। दूसरे का काम चुराकर खुद का बिजनेस बनाने का अच्छा तरीका है। जानकी और नैना रीना को वहां से भगा देती हैं। रीना दूसरी जगह जाकर समोसे बेचने लगती है। पूरा दिन धूप में घूमने के बाद भी रीना की वैसी कमाई नहीं होती और आधे से ज्यादा समोसे बच जाते हैं, जिनकी बिक्री नहीं होती, और वो उदास घर आ जाती है। भाभी, मैंने कहा था ये सबका कोई फायदा नहीं। अब देखो, जितना कमाई नहीं हुआ उतने का तो नुकसान हो गया। हाँ, सही कहा मालती ने, ऐसे ही रहा तो जो पैसे आए हैं कंगन बेचकर वो भी पानी में ही जाएंगे। एक दिन कमाई ना होने पर मैं हार नहीं मान सकती। हमने पहले भी 0 से शुरू किया था, आज फिर कर रही हूँ, और माता जी ने जो कुछ हमसे छीना है उन्हें लौटाना होगा। जिसके बाद रीना घर के सारे काम निपटाने लगती है। बच्चों को खाना बनाकर खिलाकर सुला देती है, सास ससुर नंद के सारे काम करके देती है और पति की भी सेवा करती है। और रोज सुबह समोसे बनाकर 5 तरह की चटनी बनाकर सिर पर टोकरी लेकर समोसे बेचने निकलती है। लोगों के घर सामने जाकर आवाज लगाती है, ओ बहन जी, समोसा कैसा दिया, 2 प्लेट दे दो। ये लीजिए भैया आपके 2 प्लेट समोसे 5 तरह की चटनी के साथ। थैंक यू। फिर रीना आगे बढ़ जाती है। रीना रोज गांव में समोसे बेचती, लेकिन गांव के लोगों ने पहले ही 5 तरह की चटनी वाले समोसे चखे थे, तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अब घर की हालत बदतर होने लगती है। अरे, घर में खाने का दाना नहीं है और बहू रोज समोसे बेचने जाकर बचा कुचा पैसा भी लुटा रही है, क्योंकि कोई समोसा खरीदता हो तो है नहीं, सब बर्बाद हो जाता है। मैं आज रीना से इस बारे में बात करूंगा। वहीं आज रीना की कुछ कमाई तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके भी हाव भाव थोड़े बदले से लग रहे थे, और घर आकर सारे काम करके रीना जैसे ही फ्री होती है, रीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे आपसे कुछ कहना था। फिर कहो ना। मैं सोच रही थी कि हम भाड़े पर एक रेडी ले लेते हैं और 5 तरह के समोसे की जगह 20 तरह के समोसे कर देते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रीना, हम कंगाल हो चुके हैं और मेरे पास भी काम नहीं है, काम की तलाश में हूँ। तुम्हारी कोई कमाई है नहीं, इन समोसे से इतना नुकसान करने के बाद कहती हो कि रेडी ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि रेडी लेने का काम आसान हो जाएगा और सामान ज्यादा आएगा, जिससे हम लोगों को बेहतर तरीके से समोसे खिला पाएंगे। ससुराल वाले नहीं मानते, लेकिन रीना भी अपनी जिद नहीं छोड़ती और भाड़े पर रेडी लेकर आती है। साथ ही अगले दिन उसने 5 नहीं बल्कि 20 तरह की चटनी बनाई थी, खट्टी मीठी तीखी और चटपटी सी। लुटा दे बहू, मेरा पूरा घर लुटा दे। आप मेरी मम्मी को ऐसे क्यों कह रही हो दादी? हमें रहने के लिए किराए का घर मिला, तेरी माँ चाहती है कि हम फुटपाथ पर रहें। बाहर ने तो ऐसा नहीं कहा। हाँ, भाव बता रहे तेरी माँ के, देख ले, हमारे मना करने के बाद भी वही काम कर रही है। मम्मी सब ठीक कर देंगी दादी, अभी तो खाना दे दो। घर में अनाज नहीं है ना सब्जी है, खाना कहाँ से बनाऊं? तेरी मम्मी है कि उसे लोगों को 20 तरह की चटनी परोसनी है। घर के हालात सच में बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गए थे, जिस कारण घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। कुलदीप जगह जगह काम ढूंढ रहा था, लेकिन कोई काम देने को भी तैयार नहीं था। वहीं रीना गांव में समोसे बेचते हुए, आओ आओ, 20 तरह की चटनी के साथ समोसे खाओ, तीखी मीठी चटपटी चटनी समोसे खाओ, मन बहलाओ। अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी, बच्चों सबको खुश करने के लिए गरीब समोसे वाले के हाथ से बने चटपटे समोसे खाओ और घर ले जाओ। 20 तरह की चटनी के नाम से अब गांव वालों को आश्चर्य होता है। अरे, ये कौन सी नई समोसे वाली आई है गाँव में? अरे, ये तो 20 प्रकार की चटनी के साथ समोसे बेच रही है। चलो चलकर देखते हैं, स्वादिष्ट रहा तो और खाएंगे, वरना ऐसे ही चले आएंगे। विमल और कमलेश रीना के ठेले पर उसके बनाए समोसे खाने जाते हैं। वो वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। बहन जी, आपके बनाए समोसे तो बिल्कुल शहर की उस बड़ी दुकान के समोसे जैसे हैं, जो दुकान कुछ दिन पहले जलकर राख हो गई है। वो दुकान हमारी ही थी भैया, और उसके जलने के बाद ही हमारी ये स्थिति हो गई। अरे रे, बहुत बुरा हुआ, लेकिन वहाँ तो 5 तरह की चटनी मिलती थी, यहाँ 20 तरह की चटनी आप कैसे अफोर्ड कर पा रही हो? 5 तरह की चटनी के साथ भी मैंने समोसे बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही थी और गांव में कोई मानने को भी तैयार नहीं कि मैं वही हूँ। हमें तो इसका स्वाद चक्कर ही पता चल गया था कि ये वही समोसे हैं। मैं रोज लाइन में लगकर खाता था।
वहीं अगले दिन से कमलेश फिर से रीना के ठेले पर आकर समोसे खाने लगता है और एक दिन रीना के ठेले और उसकी फोटो खींचकर गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता है। अरे ये तो वही समोसे वाली है जिसका बड़ा सा समोसे का रेस्टोरेंट था ना। हाँ ये वही है, लेकिन बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। अब गांव वाले रीना पर सिंपैथी दिखाने लगते हैं और उसके ठेले पर समोसे चटनी खाने आते हैं और सभी रीना की नई स्ट्रेटेजी से हैरान रहते हैं। आओ आओ भाइयों और बहनों, 20 तरह की चटनी में समोसे को लपेट कर खाओ। लोग 20 तरह की चटनी के नाम से ही आकर्षित हो जाते हैं और रीना की सच्चाई जानकर उसके पास समोसे खाने के लिए आते हैं। ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हमने सोचा नहीं था कि हमें हमारे पसंदीदा समोसे का स्वाद फिर से चखने को मिलेगा, वो भी 5 नहीं 20 तरह की चटनी के साथ। ये चटनी बहुत टेस्टी है। इस तरह सभी रीना की खुद तारीफ करती है और आज रीना की अच्छी खासी कमाई हुई थी। जब रीना घर आती है तो देखती है कि सारे बर्तन खाली पड़े हैं। सास ने बच्चों को पानी पिलाकर सुला दिया है और खुद भूखी बैठी है। अब तो समोसे बेचकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना। हमारा पेट खाली है लेकिन 20 तरह की चटनी फ्री में लोगों को खिलाकर तुम्हें संतुष्टि मिली होगी ना। भाभी को क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे ही हम मुसीबत में हैं और ये हमें और परेशान करना चाहती है। अब तो इन्हें बच्चों की भी परवाह नहीं है। आज छुटकी और साहिल पानी पीकर सोए हैं। अरे मकान मालिक आया था घर खाली करने के लिए, कह रहा था क्योंकि हम समय पर किराया नहीं दे पा रहे उसे। सब कुछ जानकर रीना की आंख भर आती है, जिसके बाद आज की अच्छी बिक्री की कमाई रीना सास के हाथ में रख देती है। माँ जी, आज के बाद हमारे दुख खत्म हो गए। अब कभी हमें परेशानी नहीं फेस करनी होगी। हमारे पुराने ग्राहक लौट आए जो हमारी दुकान पर लाइन लगा कर खाते थे। आज सामने मुझे बहुत हिम्मत दी, प्रोत्साहित किया और इतनी बिक्री भी हुई है। सारा सामान आज खत्म हो गया। ये सुनकर घर वालों को यकीन ही नहीं होता है। अजी, अब भीड़ इतनी आ रही है कि मेरे अकेले से काम नहीं होगा, आपको भी मदद करनी होगी। वहीं अगले दिन से कुलदीप और रीना साथ में 20 तरह की चटनी के साथ समोसे बेचते और लोग बड़े चाव से खाते हैं। कुछ ही दिनों में उनके रेडी पर लाइन लगना शुरू हो जाती है और महीने भर में दोनों अच्छे पैसे कमा लेते हैं। अजय, हमारी दुकान जैसे जली थी वहाँ पूरी जगह खाली। जगह जगह घूमने से अच्छा है क्यों ना हम वहीं जाकर अपना कैफे खोलें। उतना बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं लेकिन छोटा सा कैफे तो बना ही सकते हैं। हाँ रीना, तुम सही कह रही हो और कुछ ही दिनों में हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम बढ़िया सा कैफे खोल सके। वहीं कुछ ही दिनों में 20 तरह की चटनी समोसे बेचकर बहू के पास कुछ और पैसे आ जाते हैं और बहू उन पैसों से उसी जगह पर एक बढ़िया सा कैफे खोलती है। आज मैं आप सभी को हमारे कैफे में ही पार्टी देना चाहती हूँ। घर के सभी लोग खुशी से तैयार होकर कैफे में जाते हैं और वहाँ का इंटीरियर देखकर हैरान हो जाते हैं। भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर बन गया है। बहू की मेहनत देखकर ससुराल वालों की आंख भर आती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से इस मुकाम पर आ पाएंगे। भाभी, हमें माफ करना, हमने आपको हिम्मत देने के बजाय क्रिटिसाइज किया, आपकी विल पावर पर शक किया। हम अंदर से डर गए थे, टूट गए थे। बहू, आज तूने साबित कर दिया तू मेरे बेटे से कम नहीं है। तूने अकेले वो किया जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये मम्मी ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता। मम्मी तो सुपर वुमन है। जिसके बाद सभी हंसने लगते हैं और बहू सभी को 20 तरह की चटनी और समोसे परोसती है। साथ में ढेर सारा नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक। सभी अच्छे से पार्टी करते हैं। आज बहुत दिनों बाद सभी ने एक दूसरे के साथ इतने बढ़िया से समय बिताया था। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बहू का कैफे वैसे ही चलने लगता है जैसे पहले उसका रेस्टोरेंट चलता था। देखना जी, बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब फिर से हमारा रेस्टोरेंट होगा। इस बार 5 तरह की चटनी नहीं, 20 तरह की चटनी के साथ समोसे का रेस्टोरेंट। समझो कि दिन आएगा नहीं, आ गया। एक बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर आया है। नेताजी के यहाँ पर शादी है और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है 20 तरह की चटनी के साथ समोसे का। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है जी। वहीं नेताजी की बेटी की शादी वाले दिन फूफा जी ने कुछ बढ़िया किया हो या ना, लेकिन समोसे एवन है। मैं भी मम्मी से कहूंगी मेरी शादी में यही समोसे वाली बुलाना। इसकी चटनियां तो कमाल की, 1 नहीं 2 नहीं, टोटल 20 टाइप्स ऑफ स्पाइसेस। इट्स यम। जिसके बाद बारातियों के बीच 20 तरह की चटनी बनाने वाली बहू के चटनी समोसे और स्ट्रगल की चर्चा रहती है और उसके पास बड़े बड़े ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। बहू, आज जो कुछ भी हो रहा है तेरी वजह से, हम तेरे बहुत बड़े आभारी हैं। अपसेंट मत होइए मम्मी जी। हाँ माँ, अभी तो और आगे जाना है हमें। क्या पता आपकी ये बहू 20 चटनी पर न रुके, जैसे 5 से बढ़कर 20 टाइप की चटनी हो गई। अब धीरे धीरे दोनों पति पत्नी बड़े बड़े ऑर्डर्स भी लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी कमाई पहले से 4 गुना बढ़ जाती है और रीना गांव भर में 20 तरह की चटनी के साथ समोसे बेचने वाली बहू के नाम से मशहूर हो जाती है।